हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज हम जो है एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भूगोल से आज हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं वो अक्षांश की और देशांतर की। तो आज हम जानेंगे कि कैसे कैसे अक्षांश होते हैं हमारे और देशांतर होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम एक पृथ्वी बना लेते हैं, हम एक सर्किल बना लेते हैं, गोल सर्किल। तो सर्किल ले लेते हैं, पहले तो सर्किल बना लेते हैं, फिर आगे चर्चा हमारी होगी। सही है, तो हम यहाँ से एक सर्किल बना लेते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर लिया हमने ये, और इसके बाद फिर जो है हम इस पर आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है देखते हैं इसे। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास अगर पहले जो आता है वो आता है विषुवत रेखा। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे विषुवत रेखा क्या होती है। तो विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा को कहते हैं, इक्वेटर भी इसे कहा जाता है। तो अगर इसकी हम बात करें तो क्या होता है कि जो हमारी ये पृथ्वी, हमने ये पृथ्वी मानी हुई है, तो इस पृथ्वी को क्या अगर दो भागों में बांटना हो तो वह रेखा भूमध्य रेखा अगर या विषुवत रेखा आपसे पूछिए क्या होती है तो बताएंगे कि जो रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। सही, जो रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है आपकी? वो विषुवत रेखा कहलाती है आपकी। सही है, विषुवत रेखा कहलाती है। चलिए, अब हम इसमें देखते हैं जो हमारे पास कौन कौन सी विषुवत रेखाएं, कैसा क्या है। तो अगर विषुवत रेखा के समांतर, सही है, विषुवत रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, जैसे ये खींची गई हमारी विषुवत रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो उसे हम बोलते हैं अक्षांश। ये समांतर होगी, बिल्कुल समान डिस्टेंस होगी सबकी आपस में। सही है, ये सारी समांतर रेखाएं जो होंगी आपस में क्या कहलाएंगी आपकी? तो आपकी वो अक्षांश कहलाएंगी। ये देखिए, मैं सारी ड्रॉ कर देता हूँ आपको ऐसे करके, जैसे कि बहुत आसानी से हम समझ सकेंगे चीज़ों को। बिल्कुल बराबर होंगी, थोड़ा बहुत हमारा इधर उधर हो रहा है कोई बात नहीं, आप समझ जाना कि हम बराबर ही बात करने वाले हैं इनकी। तो इक्वल होंगी आपस में, क्योंकि बीच की डिस्टेंस जो है हमेशा बराबर होगी। इस तरफ से हम ड्रॉ कर लेते हैं इन्हें, इस तरीके से हमारी आ जाती हैं। सही है, ऊपर भी ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये तो ऊपर भी ड्रॉ हो जाएंगी हमारी, और यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं इन्हें। ये आ गई आपकी, और यहाँ ये आ गई आपकी, और ये आ गई आपकी, ये आ गई आपकी। ये पूरी हम ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं आराम से। ये आ गई हमारे पास। तो अगर वो पूछा है आपसे कि अक्षांश क्या होते हैं तो हम बताएंगे जो हमारे पास विषुवत रेखा, ये हमारी जो रेखा हो गई इसको हम विषुवत रेखा बोलेंगे। ये वाली रेखा होगी इसे विषुवत रेखा बोलेंगे हम। विषुवत रेखा ये हो गई हमारे पास विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा होगी हमारे पास। और अगर हम बात करेंगे हम क्या बोल सकते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं। इसे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी कहेंगे इसे। और उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास ये 0 डिग्री पे होगा। कहाँ पे होगा? 0 डिग्री पे होगा। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश अगर पूछे क्या होती है तो 0 डिग्री अक्षांश की हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। इसे हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें इससे अगर 23 डिग्री ऊपर आते हैं हम, या 23 डिग्री ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मान लो आते हैं 23.5 डिग्री ऊपर आते हैं हम यहाँ पे, तो इसे जो बोलेंगे हम 23.5 डिग्री ऊपर आ जाते हैं हम। सही है, तो 23.5 डिग्री पर अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास जो मिलेगी वो मिलेगी हमारे पास क्या, नॉर्थ में अगर आएंगे तो हम उत्तर में। सही है, तो हमें मिलेगी कौन? तो मिलेगी कर्क रेखा, कर्क रेखा मिलेगी आपको। और अगर यहाँ पे बात करूँ मैं ऊपर, अगर 66.5 डिग्री पे यहाँ पे आ जाता हूँ, मान लो 66.5 डिग्री पे, तो 66.5 डिग्री पे जो हमें मिलेगी डिग्री नॉर्थ। सही है, तो यहाँ पे हमें मिलेगी, तो इसे बोलते हैं हम आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा ये आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो ये हमारे पास है 23.5 डिग्री साउथ में आ जाते हैं। 23.5 डिग्री साउथ में अगर आते हैं तो ये मिल जाएगी हमें मकर रेखा, मकर रेखा होगी ये आपकी। और यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे 66.5 डिग्री पर अगर मैं आता हूँ तो 66.5 डिग्री साउथ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमें मिलेगी उसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। तो इसे देखो, अगर हम बात करें 0 डिग्री रेखा या 0 डिग्री अक्षांश अगर पूछे तो हमारे पास आएगा क्या, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ही बात करेंगे हम। अगर मैं इस विषुवत रेखा से ऊपर जाता हूँ, कहाँ तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाता हूँ तो मुझे मिलेगी कर्क रेखा। और उसके बाद उससे ही मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ 66.5 डिग्री, तो वहां पे मुझे मिलेगा क्या, आर्कटिक रेखा मिलेगी। लेकिन अगर मैं विषुवत रेखा से नीचे को आता हूँ और 23.5 डिग्री साउथ में पहुंचता हूँ तो वहां पे मुझे रेखा मिलने वाली है, उसका नाम है मकर रेखा।
और उसके बाद उससे नीचे जाऊँगा 66.5 डिग्री पर, अगर देखो तो वहाँ पे जो साउथ मिलने वाली रेखा है उसको बोलूँगा अंटार्कटिक रेखा। इतनी बात समझ आ रही है। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो हो गए ये होंगे हमारे पास ध्रुव, तो इसे हम बोलेंगे क्या, उत्तरी ध्रुव, इसे उत्तरी ध्रुव बोलेंगे हम। और नीचे वाला जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, तो इसे दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसे दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे हम। चलिए ये हम दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे, उसे हम उत्तरी ध्रुव बोल देंगे। अब सबसे पहली बात तो ये आती है अक्षांश जो होते हैं होते कैसे हैं, तो हम बताएंगे अक्षांश जो हमारे पास होते हैं ये वाले, तो ये तो 0 डिग्री हो गया। लेकिन अक्षांशों की अगर मैं बात करूं तो अक्षांश हमारे पास जो मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वो वृत्ताकार होते हैं आपके अक्षांश। अक्षांश अगर पूछे हैं आपके कैसे होते हैं तो बताएंगे वृत्ताकार, ठीक है। तो ये सारे के सारे वृत्ताकार होंगे आपके, और इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये सब समानांतर होते हैं। कैसे होते हैं, समानांतर होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं आपके। तो सारे के सारे जो हमारे पास अक्षांश होंगे कैसे होंगे, समानांतर होंगे, अर्थात इनके बीच की दूरी हमें समान होगी, बीच की दूरी हमेशा समान, ठीक है, समान होगी, समान होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम आगे बात करें तो अगले पेज पर हम बढ़ जाते हैं बात को। तो अगले पेज पे हम आ रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं अगले पेज पे, तो इनके बीच की दूरी अगर हम देखें तो हमारे पास ये समान होगी। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी अगर देखें तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है हमारी वो कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। अक्षांशों के बीच की दूरी अगर आपसे पूछी जाती है कभी तो आप बताएंगे कितनी होती है वो, तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है आपकी, सही है। चलिए उसके बाद दो अक्षांशों के बीच को हम बोलते क्या है, तो उसको हम जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब भी आपसे पूछा है दो अक्षांशों के बीच को हम क्या कहते हैं, दो अक्षांशों को हम कहते हैं क्या है, इनको अक्षांशों को हम क्या कहते हैं, तो जोन कहते हैं। ध्यान रखना इनको जोन कहा जाता है, जोन कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं आपके, तो अगर हम बात करें कैसे होते हैं आपके, तो ये सब वृत्ताकार होंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, जैसे ही हम विषुवत रेखा से अगर हम क्या करें, हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सही है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इनका जो व्यास होता है ना, व्यास वो कम होता चला जाता है। जब हम जो अक्षांश हमारे पास होते हैं उनको अगर हम जो हमारे पास विषुवत रेखा है उससे ऊपर को आए, जैसे ये देखो हमारे पास पिछला जो आ रहा है, मैं कह रहा हूं यहाँ पर जो हमारे पास ये है, अब मेरे पास ये विषुवत रेखा है, ये वाली, सही है, ये विषुवत रेखा है मेरे पास। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ या उसके नीचे आता हूँ, तो ऊपर नीचे आने पर देखो आप देख रहे होगे कि कहने की ये क्या और डिस्टेंस कम होती चली जा रही है। तो कहने का मतलब इसका जो व्यास है ये है कैसी, गोलाकार है, ये आपकी पूरी तरीके से गोल हैं। तो इनका जो व्यास है वो ऊपर जाते जाते कम होता चला जाता है और ध्रुवों पे आके बहुत ही कम इनका व्यास हो जाता है। बात समझ आ रही है। चलो तो उसके बाद हम बात करें तो इसमें जो हमारे पास बात आती है कि इनके ध्रुवों की ओर जो बढ़ने पर क्या होता है, अक्षांशों का व्यास कम हो जाता है, अक्षांशों का व्यास कम हो जाता है, सही है। तो सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास जैसे जैसे मैं विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाता हूँ, ध्रुवों की ओर बढ़ता हूँ, तो इनका व्यास हमेशा कम होता चला जाएगा। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और इन दोनों के बीच के हम बोलते क्या है, उसको जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको जोन बोला जाता है, सही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगर हम बात करें अक्षांशों की संख्या, अगर अक्षांशों की संख्या आपसे पूछी जाए, अक्षांशों की संख्या क्या है, तो अक्षांशों की संख्या कभी भी पूछ लेगा तो अक्षांशों की संख्या बतानी है। संख्या देखो हम कैप्चर करते हैं, कैसे कैसे पता चलेगा हमें अक्षांश संख्या कितनी है, तो यहाँ से हम कैप्चर करते हैं बातों को तो पता चल जाएगी हमारे पास। हम आते हैं पहले वाले उस पर। तो देखो ये अगर बात करूँ तो इसके ऊपर अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, सही है, इसके ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास जो मिलेगा हिसाब किताब क्या मिलेगा, इसके ऊपर जाने पर हमारे पास अगर पूछे विषुवत रेखा से ऊपर हम देखें तो 90 अक्षांश मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 90 अक्षांश। तो विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर 90 अक्षांश मिलेंगे और विषुवत रेखा से नीचे जाने पर भी 90 अक्षांश मिलेंगे। और एक अक्षांश हमारा 0 डिग्री वाला अक्षांश है जो कि हमारे पास विषुवत रेखा है, तो उसको भी मैं जोड़ दूंगा तो प्लस में वो कर लूंगा, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 181, सही है। लेकिन अगर वो पूछेगा कि बताइए कि जो ये आखिरी वाले जो पोल्स है हमारे पास, यहाँ पर जो आता है वो रेखा ना होकर एक बिंदु रूप हो जाता है। तो अगर बिंदु रूप को छोड़ दूं मैं, मतलब मेरे पास पोल्स पे 2 बिंदु मिलेंगे जो कि अक्षांशों में गिने जाते हैं,
तो एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये होगा, इन दोनों को अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास कितने मिलेंगी, तो एक्चुअल में मेरे पास जो मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 179 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 179। तो इसको ही लिख लेते हैं यहाँ पे अगले वाले पेज पे। जो कह रहा है कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो मैंने कहा 181 होगी। लेकिन मैं क्या करूँगा, बिंदु रूप को अगर छोड़ देता हूँ, बिंदु रूप को छोड़ने पर अगर बिंदु रूप को छोड़ देता हूँ, छोड़ने पर क्या होगा, 181 में से मैं कितने घटा दूँ, 2 घटा दूँ तो 179 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो ओवरऑल आप बताएंगे 181 है। लेकिन जैसे ध्रुवों पे हम जाते हैं, ध्रुवों पर जो हमारे पास अक्षांश होते हैं वो मात्र आपके बिंदु रूप में होते हैं, और उनको अगर मैं निकाल देता हूँ दोनों ध्रुवों पे से एक एक, तो मेरे पास कितनी बन जाती है, तो 179 बन जाती है। तो ये तो जानकारी हमारे अक्षांश हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, देशांतरों की। अगर देशांतरों की बात करूँ, देशांतर क्या होते हैं, इसकी अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो देशांतर होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं। वे सभी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। जैसे ये हमारे पास, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिलाता हूँ किससे, इस टाइप से, इसको मिलाता हूँ यहाँ से, देखो इस टाइप से, ऐसे ही मिलाते चले जाते हैं। सारी की सारी हमारे पास जो आ जाती हैं ऐसे मिलाते चले जाते हैं। तो सारी सारी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं आपकी, तो ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं, ये सारी की सारी देशांतर कहलाती हैं। ये इस तरीके से हमारी बन जाएंगी। तो ये हमारे पास देशांतर हो गए। ऐसे यहाँ पे बन जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएंगे। तो ये भी हमारे पास क्या, देशांतर है सबके सब। ये हमारे पास देशांतर है, ये देशांतर आ रहे हैं हमारे पास, ये देशांतर आ रहे हैं हमारे पास, देखिए। तो ये हमारे पास देशांतर बन रहे हैं, सही है। और उसके हिसाब से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास बनते चले जा रहे हैं इस टाइप से, इस टाइप से बनते चले जा रहे हैं ये, और ये बनते चले जा रहे हैं ये। तो ये देशांतर है हमारे पास, बात समझ आ रही है। तो ये देशांतर हो गए, और वो हमारे पास क्या हो गए, वो हमारे पास अक्षांश हो गए। तो देशांतरों की अगर बात करूँ तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं रेखाएं सारी की सारी। अब देशांतरों की चर्चा करें तो देशांतरों की चर्चा हम क्या लेते हैं आगे, ठीक है। तो देशांतर अगर देखें तो देशांतरों की संख्या कितनी होती है हमारे पास, तो देशांतरों की संख्या जो हमारे पास होती है वो कितनी होती है। तो अगर अब बात करें देशांतरों की संख्या जो हमारे पास होगी, तो देशांतरों की संख्या अगर देखें, देशांतरों की संख्या, तो देशांतरों की संख्या क्या होगी, हर डिग्री पर एक देशांतर होता है, और पृथ्वी पर होते हैं 360 डिग्री होते हैं आपके। तो देशांतरों की संख्या ओवरऑल हम देखें 360 हो जाएंगी हमारे पास, कितनी हो जाएंगी, 360 डिग्री, सही है। लेकिन अगर बात करें इसमें एक अच्छी बात ये है हमारे पास कि जो देशांतर होते हैं तो इनके बीच की दूरी पूछी है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है हमारे पास, क्या चीज़ दिखाई देती है, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे पास ये आ रहा है, इसमें आप देखेंगे कि देशांतर जब आ रहे हैं तो बीच में डिस्टेंस थोड़ी बढ़ती चली जा रही है, और पास जाते जाते जैसे हम ध्रुव पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारी कम होती चली जा रही है। ये बात हमारी समझ में आ रही होगी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अगर वो पूछा जाए कि बताइए देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये पैरेलल तो है नहीं, समांतर तो है नहीं, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, कम बढ़ होती रहेगी। तो इसका मतलब है वो अगर पूछेगा कि मैक्सिमम देशांतरों के बीच की दूरी क्या होगी, तो विषुवत रेखा पे हम देखेंगे सबसे ज्यादा देशांतरों के बीच की दूरी होगी। बाकी जैसे हम ध्रुव पे आते हैं वहां पे हमें शून्य मिल जाएगी, सही है। तो पूछेगा आपसे कि अधिकतम कितनी हो सकती है, तो हम बताएंगे देशांतरों की जो दूरी है, दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी, दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी, जहां पे लगा देगा शब्द तो वहां तो बात समझ में आ जाएगी। अधिकतम दूरी अगर पूछे आपसे तो क्या बताएंगे, अधिकतम दूरी कितनी होगी, तो हम बताएंगे 111.3 किलोमीटर, सही है। अधिकतम पूछे, लेकिन न्यूनतम अगर कहेंगे तो न्यूनतम तो सीधी सीधी बात है कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाती है आपस में, 0 हो जाती है दूरी, सही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कहाँ मिल जाती है जाके, ये सारी सारी जो मिल जाती हैं आपकी वो ध्रुवों पे जाके मिल जाती हैं, सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दो देशांतरों को कहते क्या है, दो देशांतरों के बीच को कहते क्या है, देशांतरों को के बीच को किस नाम से जाना जाता है, तो हम बताएंगे गोरे नाम से, सही है, गोरे नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, सही है। अब इसमें अगर बात करें हमारे पास अच्छी बात यह है, वो कह देता है कि जो 0 डिग्री देशांतर है हमारे पास, सही है, 0 डिग्री देशांतर जो हमारे पास है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम जानते हैं, क्या, ग्रीनविच रेखा, सही है, उसे ग्रीनविच रेखा के नाम जानते हैं हम लोग, तो ग्रीनविच रेखा के नाम जानते हैं, सही है, ग्रीनविच रेखा के नाम जानते हैं, जो कि कहाँ पड़ती है, इंग्लैंड पड़ती है आपकी, इंग्लैंड में, ग्रीनविच रेखा के नाम जानते हैं जो कि इंग्लैंड में पड़ती है। और अगर हम बात करें एक, इसे हम बोलते क्या है, तो इसे हम बोलेंगे
ये हमारा समय निर्धारण रेखा है। कौन सी रेखा है? समय निर्धारण रेखा। ध्यान रखना, ये समय निर्धारण रेखा है आपकी, ये समय निर्धारित करती है, समय निर्धारण रेखा है, समय निर्धारण रेखा है, निर्धारण रेखा। सही है। उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे 180 डिग्री अगर देखें, देशांतर अगर देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास? देशांतर रेखा, तो इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम जानते हैं इसे, तिथि रेखा। तो पूछा जाए आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो हम बताएंगे 180 देशांतर हमारे पास तिथि रेखा आती है। उसके बाद और हम बात करें आगे की, तो हमारे पास बात ये आती है कि अगर जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूमती है, और हमें पता है वो कितने में घूमती है आपकी, वो मात्र 24 घंटे में घूमती है। तो 24 घंटे में कितना घूम रही है वो? 24 घंटे में घूम रही है 360 डिग्री। सही है। चलो अब इसमें अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे में अगर मैं देखूं तो कितना हो गया मेरे पास? 360 बटे में कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसे काटता हूँ तो मेरे पास आएगा 24 से कम 24, बचे मेरे पास 12, तो 24 पंजे 120, तो 15 डिग्री आ गया। बताओ, तो मतलब 1 घंटे में कितना घूम रही है? 15 डिग्री। यानी कि 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, ये आवर्स है, घंटा है ये। सही है। 1 घंटा लगता है, तो इसे मैं 60 मिनट बोल सकता हूँ। बताओ, 60 मिनट बोल सकता हूँ। तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा आपका? तो 1 डिग्री घूमने में जो टाइम लगेगा वो 60 बटे में 15, तो 15 चौका कितने होते हैं? 60, यानी 4 मिनट का समय लगेगा। ये 4 मिनट का समय लगेगा। इसका मतलब समझ में आया? तो इसका मतलब देखो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास ये है, ठीक है, इसमें आप देखो जो हमारे पास ये है 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है हमारे पास। इसके अगर 1 डिग्री इधर जाता हूँ, 1 डिग्री इधर जाता हूँ, तो हर डिग्री पे मुझे 4 मिनट का अंतर मिलेगा। ये इसका मतलब ये, जैसे ही मैं पूरब की ओर बढ़ता हूँ तो समय मेरा क्या करता है? समय बढ़ता चला जाता है, समय बढ़ता है, और पश्चिम की ओर आने पे समय घटता है, समय घटता है। ध्यान रखना, मतलब घटता का मतलब ये नहीं कि घट जाता है, दरअसल ये है कि उतने ही समय में, जो अगर मैं पश्चिम में जाता हूं तो समय मेरा कम हो रहा होगा, और अगर मैं पूरब में जाता हूं तो समय बढ़ रहा होगा। ये बात मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि हमारी बात आ रही है, जो हमारे पास ये आ रहा है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे ही मैं यहाँ पर अगर इधर की तरफ जाता हूँ तो प्रत्येक डिग्री पर क्या होगा? 4 मिनट कम समय हो रहा होगा, कम समय हो रहा होगा। और अगर मैं कहाँ जाता हूँ? पूरब की ओर जाता हूँ, तो 4 मिनट मेरे क्या हो रहे होंगे? बढ़ रहे होंगे। 4 मिनट मेरे बढ़ रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, ये बताना चाह रहा हूँ, बढ़ रहे होंगे। सही है, बात समझ आ रही है? 4 मिनट क्या हो रहे होंगे? बढ़ रहे होंगे। कब? जब मैं इधर को पूरब की ओर जाता हूँ, और पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट मेरे कम होते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ 0 डिग्री रेखा पर, जैसे 0 डिग्री देशांतर हमारे पास ये है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ 1 डिग्री इधर आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा? 11:56 हो रहे होंगे। और यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे 12:04 हो रहे होंगे। लेकिन क्या है? समय मेरा एक ही हो रहा होगा, लेकिन ये अलग अलग दिखा दे रहा होगा आपका। 0 डिग्री देशांतर पर अगर मैं देखूंगा तो वहाँ पे मेरे पास कितना मिलेगा? 12 बज रहे होंगे दोपहर के। तो अगर मैं इधर उसी समय, अगर यहाँ पर जो एक देशांतर पीछे खड़ा हुआ बच्चा है उससे अगर मैं पूछूंगा तो कहेगा सर 4 मिनट कम हो रहा है, यानी 11:56 हो रहे हैं। लेकिन अगर 12 बजे ही मैं दूसरे देशांतर पर जाकर किसी बच्चे को चेक करूँ, जहाँ पे पश्चिम की ओर जा रहा हूँ, पूरब की ओर जा रहा हूँ, तो वहाँ पे वो कहेगा कि 12:04, मतलब हर देशांतर पर आपको 4 मिनट का गैप मिलेगा एक ही पर्टिकुलर समय पे। सही बात समझ आ रही होगी? चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी सारी की सारी। बताओ, किसी कोई दिक्कत आ रही हो किसी बच्चे को तो बताए मुझे। सही है। तो ये हमारे पास देशांतर और अक्षांश की अगर हम बात करें तो देशांतर कैसे होते हैं और अक्षांश कैसे होते हैं, सारी बात क्लियर हो गई होगी। सही है। और देशांतर और अक्षांश, ये जो भी ये 2 जानकारियां अगर मिल रही हैं आपको, साथ ही साथ विषुवत रेखा हमारे पास जो आ रही है, अगर ये तीनों बातें अगर हमने सीख ली सही से, तो हमें हो सकता है कि जो भूगोल है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिएगा और हमसे जो है सभी तरीके से सारी चीज़ें कंफर्म करते रहिएगा। हम सब आपको बात बाकायदा बताते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को ये यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है और इसे शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास। और हमारी जो मुहिम है बच्चों को पढ़ाने की, वो कहीं ना कहीं आपके ही साथ जो है कंप्लीट हो पाएगी। हम जब मुहिम लगा रहे हैं, हम ये चला रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी अच्छे से चल पाएगा। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।